किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है गुरु। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक राजा की जिसकी कोई संतान नहीं थी। उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था, बूढ़ा हो चला था और अब जरूरत थी इस राज्य को अगला राजा देने की। अपने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा महाराज साहब, आप तो किसी को अडॉप्ट करने की बजाय किसी को भी आपकी पसंद से चुन करके किसी भी मंत्री को राजा बना दीजिए। राजे को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने उसे कहा कंपटीशन रखवा लीजिए। ये सुझाव राजा जी को थोड़ा सा ठीक लगा, तो राजा जी ने कहा किसी तरह का कंपटीशन तो नहीं होगा, सिंपल इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा और मैं बात करके पहचान लूंगा कि वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, इसमें आप क्राइटेरिया डाल दीजिए कि इस टाइप के ही लोग आ सकते हैं। तो राजा ने कहा नहीं, कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है और आ करके अगले राजा के लिए इंटरव्यू दे सकता है। अभी जो ये बात धीरे धीरे फैली, पूरे राज्य में फैली और सब तरह के लोग पहुंचने लगे राजमहल में। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का किरसानी करता था। उसे जब ये बात मालूम चली तो उसने अपने फादर को बोला कि मुझे भी जाकर के इंटरव्यू देना है। उसके फादर ने कहा देख लो, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। उस लड़के ने कहा एक बार कोशिश करता हूँ। लड़के के घर वालों ने उसको हाँ कह दी। अब वो तैयार था अगले दिन इंटरव्यू पर जाने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। अब जब ढंग के कपड़े नहीं थे तो उसको अंदर से वो घिन आने लगी कि कैसे मैं इंटरव्यू दूंगा। पता नहीं मतलब राजा को जब वो पहली बार मुझे देखेंगे उसके बाद उनका इंप्रेशन क्या होगा, वो जम नहीं पाएगा मामला। उसने अपने फादर से कहा कि कुछ पैसे मिल पाएंगे। घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उसने उधारी करके कहीं से भी जुगाड़ करके अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, फटी सी शर्ट थी, पुरानी सी पैंट थी, उसके ऊपर वो अच्छा सा जैकेट डाल लिया और इंटरव्यू देने के लिए वो जो नगर था जहाँ पर उसकी राजधानी थी, राजमहल था, वहां निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस के मुझे जवाब देने होंगे। बहुत सारी अंदर जो कि हर इंसान के अंदर होता है जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है। वो जो नगर था वो आ ही गया था, पर तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था और ठंड से कांप रहा था, ठिठुर रहा था। और उसने इस लड़के से कहा कि बाबूजी मेरी मदद कर दोगे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे करके चले जाओगे। इस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत राशन लेकर के आया था खाने पीने के लिए। इसको लगा कि ये तो खाने पीने से तो काम चल नहीं पाएगा, इसको तो कपड़ा ही चाहिए। इसने अपने ऊपर देखा तो एक अच्छी सी जैकेट जो कि बड़ी मेहनत से इस तक पहुंची थी, उधारी के पैसों से पहनी हुई थी। जैसे तैसे जुगाड़ करके पहन के आया था कि चलो इससे इज्जत बच जाएगी, कुछ अच्छा लगेगा। इसके मन ने कहा कि यही उतार करके दे दो। लड़के ने यही जो जैकेट थी उतार करके उस भिखारी को दे दी। उसके बाद में वापस चल पड़ा आगे। उस नगर में पहुंचा, राजधानी में पहुंचा। यहाँ राजमहल था। जो राजा के सैनिक थे उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ सराय में रुक जाइए। 2-3 घंटे वहां आराम किया। उसके बाद में उसका इंटरव्यू का टाइम आया। बाल वाल बना करके वही पुराने गंदे से कपड़े थे। मन ही मन सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, अब तो जैकेट भी चली गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ गया हूँ, पापा पूछेंगे कि क्या करके आया है तो एक बार कम से कम ये तो बताऊंगा कि राजा साहब से मिल करके आया हूँ। तो राजा के कक्ष में पहुंचा, वहां राजा नहीं था। थोड़ी देर के बाद से राजा आया और जैसे ही राजा आया ये जो लड़का था इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आया ये क्या हो गया है। ये जो राजा था वो वही भिखारी था जो कि थोड़ी देर पहले मिला था रास्ते में और जिसने इसका वो जो अनमोल जैकेट था वो ले लिया था। एक अच्छा सा कपड़ा जो पहन के आया था वो भी ले लिया था। अब इससे बोला नहीं जा रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्या रिएक्शन दूं। तो इसने बस ऐसे इशारों में पूछा कि आप वही हैं जो मिले थे। तो राजा ने कहा हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। अब इसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। इसने पूछा आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? ये कौन सी परीक्षा आप ले रहे थे? ये क्या तरीका है? मेरे पास में एक ही जैकेट थी, वो भी आपने ले ली और अब आप ही यहाँ पर राजा बनकर के बैठे हैं।
आप ही राजा हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। राजा ने बोला कि परेशान मत होइए, अगर मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वो तुम कर देते। तुम दुनिया का हर काम वो कर देते मुझे इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बन के आया और मैं तुम्हारे असली चरित्र को, असली करैक्टर को जानना चाहता था कि अंदर से तुम कैसे हो। सर्दी का मौसम है, ठिठुर रहा था, वहाँ भिखारी बन के तुम्हारे पास बस एक जैकेट था। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़े भी होंगे, घर पर बड़ी मुश्किल से शायद ये लेकर के आए होंगे। सबसे पहले ये जैकेट अपना वापस लो और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। इस लड़के ने बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका अगला राजा घोषित करने का। तो राजा ने कहा, मुझे सब समझ में आ गया। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद कर देता है, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने पास में नहीं है उसके बाद में भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसलिए मुझे राज्य के लिए ऐसे राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान हो। इसलिए मैंने कोई एज, कोई ग्रुप, कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया था। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात खाती है। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, सब हमें चाहें, हमारे बारे में काफ़ी लोग जानें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या आप सबसे पहले सबको प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं? बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज ये कहानी देती है। जिंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो, और ये पैसे तो हम कमाते रहते हैं। जिस दिन दवाएं कमाने लगेंगे शायद उस दिन चमत्कार होने लगेगा। और वो जो कहते हैं ना कि 1% से, बस 1% से रह गए, वो 1% वाली कमी दूर हो जाएगी और शायद आप मंजिल के पास पहुंच करके वहां पहुंच भी जाओगे और झंडा बुलंद कर दोगे। लास्ट में बस गुरु यही कहना चाहता है कि अपनों के प्यार के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बने रहें अपने गुरु भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।